बी को एक इमेजिन उसके साथ लगा हुआ है, भूत लगा हुआ है। भूत क्या है? एक इमेजिनरी है, उसको हम लोग मात्र कल्पना करते हैं। तो ये इसी को सब याद करने के तरीका हो गया कि वेयर ए इज ए रियल पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर जेड एंड बी इज इमेजिनरी पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर जेड। अब इसी को थोड़ा सा ऐसे देखा जाए, पुट बी इज इक्वल टू 0 बैठा दिया जाए, मतलब इमेजिनरी पार्ट को खत्म कर दिया जाए। अब व्यवहारिक जिंदगी में ऐसा नहीं करेंगे कि जिसको भूत पकड़ लिया उसको मार देंगे, खत्म कर देंगे, वैसा नहीं कर पाएंगे। तो देखा जाए जेड इजिकल टू क्या बचेगा, जेड इजिकल टू ए प्लस आई 0, मतलब ए बचेगा, ए बच गया। तो ए जब बच गया तो इसको बोलेंगे प्योरली रियल। ये जो आ गया इसको बोलेंगे प्योरली रियल। ऐसे केवल रियल भी कहने से काम चल जाएगा, क्योंकि रियल है तो रियल है, उसमें फिर अशुद्धि की बात कहाँ है। इमेजिनरी में भले अशुद्धि हो सकता है, रियल है तो रियल है, लेकिन मैथमेटिक्स के बुक के लैंग्वेज के अनुसार इसको हम लोग बोलते हैं प्योरली रियल। तो इसको लिख देंगे, जो ए जो आ गया इसको हम लोग कहेंगे प्योरली रियल। मतलब प्योरली रियल होने के लिए इमेजिनरी पार्ट का वैल्यू 0 होना जरूरी है, उसको 0 होना जरूरी है इमेजिनरी पार्ट को। और यदि ए इज इक्वल टू 0 पुट करते हैं, ए इज इक्वल टू 0, तो जेड इज इक्वल टू 0 प्लस आई बी, मतलब ये आई बी बच गया। इसको बोलेंगे प्योरली इमेजिनरी, प्योरली इमेजिनरी। तो ये हो गया कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में क्लियरिफिकेशन। अब हम लोग इसको समझें कंजुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, इसके बाद समझेंगे मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। तो कंजुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर का मीनिंग 1 मिनट में आप लोग ऑन है। अब हम लोग पढ़ेंगे कंजुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, कंजुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स। जिसे देखा जाए, इसको आप ऐसे समझिए ग्राफ से एक्स डैश वाई डैश, ये ओरिजिन है, यह एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस है। सपोज कीजिए कि यहाँ पर जो पॉइंट है 3 + i5 है, 3 + i5 है। कॉम्प्लेक्स नंबर में तो यह स्पष्ट है कि फर्स्ट कोऑर्डिनेट में इसको इंडिकेट करें, कोऑर्डिनेट के रूप में लिखेंगे तो 3 और 5 लिखेंगे, 3,5। अब इसको समझने के लिए इसको ऐसा समझा जाए, डिफाइन करेंगे इसको समझने के लिए ऐसा समझा जाए कि एक्स एक्सिस जो दिखाई दे रहा है इसको मिरर मान लिया जाए, जिसमें हम लोग चेहरा देखते हैं। तो स्वाभाविक है यहाँ पर जो पॉइंट रहेगा, यहाँ पर जो पॉइंट है 3 + i5, यह दिखाई देगा। जब इसको मिरर मान लेंगे तो यह नीचे दिखाई देगा, जितना इससे ऊपर है उतना ही नीचे दिखाई देगा, वाई एक्सिस जितना दूरी है उतना ही पर दिखाई देगा, मतलब लगभग यहाँ पर इसको मान लिया जाए। इसमें तो एक्स जो हो जाएगा वह निगेटिव बन जाएगा,
एक्स तो पॉजिटिव ही रहेगा, वाई नेगेटिव बन जाएगा, 3 माइनस 5 कॉम्प्लेक्स नंबर के रूप में हो जाएगा 3 माइनस i5, चूँकि इमेजिनरी पार्ट यहाँ नेगेटिव हो जा रहा है। तो यहाँ हमको कहना ये है, उसी तरह से यहाँ देखो भाई तब क्लियर हो जाएगा। यहाँ है x नेगेटिव वाई पॉजिटिव -3, 5, मतलब यही पॉइंट है जिसको कॉम्प्लेक्स नंबर के रूप में लिखेंगे -3 + i5। अब इसको यदि मिरर मान लेते हैं तो स्वाभाविक है कि मिरर के कारण एक्स एक्सिस जितना ऊपर है उतना ही नीचे आ जाएगा और वाई एक्सिस जितना दूरी है उतना ही इधर पर आ जाएगा। मतलब यहाँ जो आएगा करीब करीब पॉइंट यहाँ पर आएगा जिसको कहेंगे 3, -5, तो जेड के रूप में लिखेंगे -3 - i5, जेड के रूप में लिखेंगे -3 - i5। ये हो गया इसका कॉम्प्लेक्स। अब इसको ध्यान से समझा जाए। इसमें जो है से x पॉजिटिव और y पॉजिटिव है दोनों, तो इसका इमेज यहाँ बन रहा है। तो x पॉजिटिव रह रहा है लेकिन y का साइन चेंज हो जा रहा है पॉजिटिव से नेगेटिव। उसी तरह से यहाँ x नेगेटिव है, y पॉजिटिव है, यहाँ जो है x नेगेटिव और y भी नेगेटिव हो जा रहा है। तो इसी यहीं से आपको कंजुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर का क्लियरिफिकेशन होगा। इसमें ये समझना है कि यही इसका एक कंजुगेट हो गया और इसका एक कंजुगेट कर रहेगा। मतलब मिरर को हम लोग इधर वाला पार्ट मानो देखने वाला पार्ट इधर कर दिया जाए तो इसको देखेंगे तो यहाँ दिखाई देगा। तो कंजुगेट में यही समझना है कि रियल पार्ट मतलब x जो 3 है और यह इमेजिनरी पार्ट है। रियल पार्ट का साइन जैसे है वैसा ही रह जाएगा, लेकिन इमेजिनरी पार्ट का यदि साइन चेंज कर देते हैं तो उस कॉम्प्लेक्स नंबर का कंजुगेट होता है। मतलब इसका कंजुगेट ए है और इसका कंजुगेट ए है। कहने का मतलब कंजुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर को डिफाइन करना यदि है तो इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज कर देना है। रियल पार्ट यदि पॉजिटिव है तो पॉजिटिव ही रहेगा, इमेजिनरी पार्ट यदि पॉजिटिव है तो नेगेटिव हो जाएगा और नेगेटिव है तो पॉजिटिव हो जाएगा। तो आया जाए कॉम्प्लेक्स नंबर को डिफाइन करते हैं। ऐसा लिखा था इफ z = x + iy, या कह दीजिए कि a + ib भी कर सकते हैं। x + iy बी ए कॉम्प्लेक्स नंबर, बी ए कॉम्प्लेक्स नंबर, देन x - iy। देखो भाई रियल पार्ट का साइन चेंज कर दे रहे हैं पॉजिटिव से नेगेटिव, x जैसा है वैसा ही रह जाएगा। then x + iy is called conjugate of a complex number and it is generally denoted by z बार। इसको ऊपर एक लाइन खींच देते हैं z पर, इसको पढ़ा करते हैं z बार। क्या पढ़ा करते हैं? z बार। जैसे एग्जाम्पल z = 2 + i3 है, i × 3 ऐसे पढ़ा करते हैं, i3 बोलिए ना। तो इसका कंजुगेट जो होगा z बार जो कहलाएगा वह 2 - i3 कहलाएगा। क्योंकि इमेजिनरी पार्ट का जब साइन चेंज होगा तो वह हो जाएगा उसका कंजुगेट। उसी तरह से z = -3 + i4 है, तो इसका कंजुगेट जो कहलाएगा -3 - i4 कहलाएगा। देखो भाई यहाँ नेगेटिव है तो रियल पार्ट जैसा साइन रहेगा वही रहेगा, इमेजिनरी पार्ट का यदि साइन चेंज कर देते हैं तो वह कहलाएगा उसका कंजुगेट। क्या कहलाएगा? कंजुगेट, और z बार से इंडिकेट करेंगे। इसी तरह से z = 5 - i3 है, तो z बार जो आएगा 5 + i3 हो जाएगा। इमेजिनरी पार्ट का साइन यदि चेंज हो गया
तो वह कहलाएगा कंजुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। तो कंजुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर आप लोग बढ़िया ढंग से समझ गए होंगे, इसमें हमको नहीं लगता है कोई प्रॉब्लम है। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे तो इसके बाद इतना अब हम लोग मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर समझें। इसको समझिए तो फिर यह करते हैं। देखो भाई, यहाँ पर एक्स और वाई कोई पॉइंट है, इसमें एक्स नेगेटिव वाई पॉजिटिव होगा, इसमें बोथ आर नेगेटिव, इसमें एक्स नेगेटिव वाई नेगेटिव। अब यहाँ ऐसा नहीं करना कि एक्स और वाई पॉजिटिव है यहाँ, तो यहाँ एक्स की जगह पर -3 और वाई के प्लेस पर -5 लिख देंगे। ये ऑलरेडी बता रहा है कि यह जो है पॉजिटिव लिए है। ठीक, तो इसको ऐसा समझा जाए, ये ओरिजिन है, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस को चर्चा करते हैं। ऐसे इसको कॉम्प्लेक्स नंबर के रूप में लिखेंगे, x + iy कहेंगे। तो डिस्टेंस फार्मूला से यहाँ तो ओरिजिन है 0 0 है, तो डिस्टेंस फार्मूला से इसको जब हम लोग यहाँ से यहाँ तक का दूरी निकालेंगे वो ये, तो ये आएगा, निश्चित है कि x - 0 के होल स्क्वायर y - 0 का होल स्क्वायर का रूट होगा, मीन्स x² + y² हो जाएगा। इस डिस्टेंस को यदि निकालते हैं, इस डिस्टेंस को यदि आप निकालते हैं तो -x - 0 का होल स्क्वायर डिस्टेंस फार्मूला से, तो -x - 0 का होल स्क्वायर और y - 0 का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा √x² + y²। इसको यदि डिस्टेंस निकालते हैं तो ये भी हो जाएगा √-x² + -y²। इसका मतलब √x² + y² हो गया। ये भी डिस्टेंस निकालेंगे तो वही आएगा। तो देखो, यही मॉडुलस कहलाता है। मॉडुलस का एक्चुअली मीनिंग होता है कि जहाँ पर उसका पोजीशन है कॉम्प्लेक्स नंबर का, वहाँ से ओरिजिन तक का जो डिस्टेंस होगा वही कहलाएगा मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। तो देखो, उसको डिफाइन कैसे करेंगे से देखो, z x + iy यदि है तो इसका जब डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक निकाल रहे हैं तो रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट, y क्या है, इमेजिनरी पार्ट है, इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर का रूट ओवर। अब यहाँ i का स्क्वायर नहीं करना है, इमेजिनरी पार्ट जो है केवल y जो है उसका स्क्वायर करना है। इसी तरह से यहाँ देखो, यहाँ इसको कॉम्प्लेक्स नंबर के रूप में लिखेंगे -x + iy, तो यहाँ भी वही हो रहा है, -x का स्क्वायर पॉजिटिव हो जाएगा, y का स्क्वायर, i का स्क्वायर नहीं करना है, मतलब रियल पार्ट का स्क्वायर और इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर। तो इसको डिफाइन कैसे करेंगे सो देखा जाए। इसको डिफाइन करते हैं, इफ z = x + iy, x + iy be a complex number, then x + iy be a complex number, then √x²
एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर दैट इज अंडर रूट रियल पार्ट, आर ई मतलब रियल पार्ट ऑफ एक्स का स्क्वायर मतलब रियल पार्ट का स्क्वायर, रियल पार्ट ऑफ जेड का, जेड का जो रियल पार्ट है उसका स्क्वायर प्लस आई मतलब इमेजिनरी पार्ट यहाँ वाई है, इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड का होल स्क्वायर, इसको ऐसे याद रखना है। आई का स्क्वायर हमें कभी नहीं होता है, रियल पार्ट का स्क्वायर इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर का रूट ओवर को बोलते हैं मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर एंड इट इज डिनोटेड बाय मोड ऑफ जेड, इसको ऐसे लिखते हैं मोड ऑफ जेड, मॉडुलस ऑफ जेड को पढ़ते हैं मोड ऑफ जेड शॉर्ट में। जैसे जेड इज इक्वल टू है 3 प्लस i4, तो मोड ऑफ जेड जो होगा अंडर रूट 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, 9 प्लस 16 25, दैट मीन्स 5। तो ये हो गया मॉडुलस ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर। बस आज इतना ही, अगले क्लास में एक्सप्लेन करें।